मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पीएम के नेतृत्व में लागू हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम। गृह मंत्रालय द्वारा 153 लोगों को नागरिकता प्रदान करना एक अच्छा कदम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ यात्रा, नए क्षितिज नए आयाम विषय पर गोष्ठी का आयोजन। संघ प्रमुख समेत कई लोग शामिल, साझा किए गए विचार। प्राथमिक शिक्षा को लेकर विधायक की वार्ता के दौरान हंगामा, फेंकी गई कुर्सियां, जमकर हुई तोड़फोड़। घटना में शामिल हिस्ट्री शीटर सहित 4 गिरफ्तार, कई धाराओं में केस हुआ दर्ज। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मामले को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का बयान, कहा सरकार कर रही है जांच, होगी सख्त कार्रवाई। अप्रैल महीने से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर साधा निशाना, कई तरह का हवाला देकर कहा यह सब सरकार के जेब भरने का है तरीका। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ खबरों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं देहरादून की तरफ। कुंभ मेला 2027 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। इसके अलावा CAA को लेकर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय नागरिकता अधिनियम यानी CAA लागू किया है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड के 153 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है, जो कि एक अच्छा कदम है। हमारे राज्य में बहुत सारी जल जीवन मिशन से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और KFW के काम भी चल रहे हैं, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और हमारा कुंभ मेला जिसकी तैयारियां जोर शोर से अब चल रही हैं और कुछ ऐसे सीवरेज प्लांट जिनका ट्रीटमेंट होकर जो है पानी जो है गंगा जी में जाता है, उनकी जहां पर हमने पहले से जरूरत के अनुरूप भारत सरकार से मांग की है या भी अपनी जरूरतें बताई हैं, उसके आधार पर मुझे निवेदन करना है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि मेले की तैयारी करनी है, कुंभ मेला बड़े स्तर पर हो रहा है और जल शक्ति मंत्रालय का उसमें बहुत अहम रोल है। पहले भी जल शक्ति मंत्रालय ने और काफी मदद हमारी की है और मदद हमें अपेक्षित है। तमाम अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कार्मिकों के मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने मुख्य सचिव को फोन कर अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए SOP तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही DGP को भी निर्देश दिए गए कि सरकारी कार्यालयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ यात्रा, नए क्षितिज नए आयाम विषय पर प्रमुख जनगोष्ठी और विविध क्षेत्र संबंध कार्यक्रम का आयोजन हिमालयन कल्चरल सेंटर के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संघ के संचालक माननीय मोहन भागवत जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सर संचालक द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण और सामूहिक वंदे मातरम गायन से हुआ। कार्यक्रम का संचालन विभाग प्रचार प्रमुख गजेंद्र खड़ूड़ी ने किया। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम लोग मौजूद रहे और अपने विचार भी साझा किए। प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में सरकारी काम में बाधा, प्राथमिक शिक्षा को लेकर वार्ता कर रहे थे विधायक।
विधायक उमेश शर्मा काऊ की वार्ता के दौरान हंगामा, फेंकी गई कुर्सियां, जमकर हुई तोड़फोड़। घटना में कुछ लोगों को भी चोटें आई हैं। घटना में शामिल हिस्ट्री शीटर सहित 4 गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में सरकारी काम में बाधा आई है। प्राथमिक शिक्षा को लेकर वार्ता कर रहे थे विधायक, तभी विधायक उमेश शर्मा काऊ की वार्ता के दौरान हंगामा हो गया। कुर्सियां फेंक दी गई, जमकर तोड़फोड़ किया गया। घटना में कुछ लोगों को इस दौरान चोटें भी आई हैं। घटना में शामिल हिस्ट्री शीटर सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से बात कर उनका पक्ष जाना है और उनके द्वारा माफी मांगे जाने के बाद अब इस मुद्दे को अनावश्यक तूल देने से बचना चाहिए। भट्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों को संयम रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अतीत में हुई घटनाओं पर कभी माफी नहीं मांगी। फिलहाल बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि मामला दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हो। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है संयम बरतने की आवश्यकता है और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? बिल्कुल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो ननूर खेड़ा है वहां पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ जो घटना हुई थी, जो एक तरह से हम इसे वारदात कह सकते हैं कि जो विधायक है रायपुर के उमेश शर्मा काऊ, वो वहां पर पहुंचे थे और कुछ उनके समर्थक कहीं ना कहीं कहासुनी हो गई। एक स्कूल का नाम परिवर्तन होना था, जो प्राथमिक स्कूल है जिन्होंने जमीन दान दी थी व्यक्ति ने, उनके नाम पर करने का कहीं ना कहीं आग्रह किया गया था और बार बार पत्र जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के सामने जो है पेश किए गए थे। लेकिन उनका साफ कहना है कि ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, ये शासन स्तर से निर्णय लिए जाते हैं किसी का नाम चेंज करना हो। तो इसी बात को लेकर के वहां पर विधायक और उनके जो समर्थक थे उनमें जो है कहासुनी हो गई और कहासुनी जो है मारपीट में बदल गई। जो अनुज कुमार नौडियाल जी हैं उनके पीछे से किसी कर्मचारी ने एक टेलीफोन का जो बॉक्स होता है, पुराना जो लैंडलाइन फोन होता है, वो फोन फेंक कर मारा और वो विधायक उमेश काऊ को लगा है। और उसके बाद जो वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनको जो है वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कुर्सी टेबल जो उनके हाथ में पड़ रहा था वो फेंकने लगे। और कहीं ना कहीं इस मामले में अब पुलिस जब मेडिकल करवाया गया, जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने रायपुर थाने में मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया और 4 टांके उनके जो है सिर से माथे पर आए हैं। उसके बाद पुलिस भी तुरंत जो है पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर के साथ ही 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कहीं ना कहीं इस मामले की जो है हर स्तर से निंदा की जा रही है। आशीष, इसमें अगर देखें तो पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजियों का दौर आशीष चल पड़ा है। माफी मांगी है जी आशीष, इसमें पक्ष और विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि अनावश्यक तूल ना दे, वहीं विपक्ष काफी ज्यादा इस मामले को उछालता नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस मामले को कहीं ना कहीं विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और भाजपा इस मामले में कहीं ना कहीं बैक फुट दिख रही है और खुद ही माफी मांगने की बात कर रही है। हालांकि कल तक जो विधायक थे वो उल्टा जो है जो अनुज कुमार नौडियाल है
उनको जो है गलत ठहरा रहे थे और बता रहे थे कि ये जो अधिकारी हैं इनका बात करने का तरीका सही नहीं है और कह रहे थे कि हमें बंद किया गया, जबकि विधायक के समर्थकों ने जो है कमरा बाहर से लॉक कर दिया था। किसी तरीके से जो है वहां से लोगों को निकाला गया। अब कांग्रेस इसको लेकर के भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रही है कि जो प्रदेश में तमाम जो कानून व्यवस्था जो पटरी से उतरी हुई है और अब जो है खुद भाजपा सरकार के विधायक ऐसी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और अपनी सरकार में ही ऐसा करना पड़ रहा है। तो हालांकि सुनी अब ऐसे में सुनी किसकी जा रही है, चाहे वो शासन स्तर पे हो, अगर विधायकों के जो चिट्ठियां होती हैं, जो पत्र होते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं। जानकारी देने के लिए साफ तौर पर दिख रहा है कि उत्तराखंड में विपक्ष और पक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। लेके चलते हैं अब आपको कोटद्वार की तरफ। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत उदय एक्सपो 2026 के अंतर्गत विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मावकोट गेंद मेले के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खड्डू भूषण मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। मुख्य अतिथि खडूडी भूषण ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आई स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमों द्वारा तैयार उत्पादों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं से संवाद करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुटीर एवं लघु उद्योग तथा महिला उद्यमों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। भारत सरकार का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कोटद्वार के मवाकोट ग्राउंड में आप देख रहे हैं कि एक सुंदर सा प्रदर्शनी चल रही है, जहां पर करीबन 100 के स्टॉल्स हमने यहाँ लगाए हैं। प्रदर्शनी के अलावा ये ऐसी जगह भी है जहां हम अपने जो हमारे स्किल्स जो काम कर रही हैं महिलाएं, अलग अलग फील्ड में काम कर रही है। कोई पिरूल के साथ काम कर रहा है, कोई क्रोशिया का काम कर रहा है, कोई बांस के साथ काम कर रहा है, कोई भिमल के साथ काम कर रहा है, कोई कुछ खिलौने बना रही हैं महिलाएं, अचार और इस तरह की पापड़ तो अनगिनत महिलाएं बना रही हैं। बहुत बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, स्किल ज़रूर हमको MSME के द्वारा मिल जाता है, लेकिन मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जहाँ एक तरफ उन्होंने हमारी महिलाओं को, बहनों को, हमारे बेटों को, बच्चों को स्किल दिया है, वहीं उनको प्लेटफॉर्म देने का भी आज बहुत सुंदर कार्य कोटद्वार में हुआ है। रुक करते हैं रुड़की की तरफ। रुड़की की खानपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच तल्खी अब सोशल मीडिया से निकलकर महापंचायत तक पहुंच गई है। हाल ही में एक शादी समारोह में नोट उड़ाने के वीडियो पर मचे बवाल के बाद अब चैंपियन ने अपनी रंग महल पर हुंकार भरी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक शादी समारोह के दौरान डांसर पर पैसे लुटाते नजर आ रहे थे। इस वीडियो को लेकर मौजूदा विधायक उमेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे देवभूमि की संस्कृति का अपमान बताते हुए सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर डाली। उमेश कुमार के हमले के बाद चैंपियन ने भी चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर बिना नाम लिए उमेश कुमार पर तीखा निशाना साधा। चैंपियन ने इसे अपने मान सम्मान की लड़ाई बताते हुए रुड़की के लंढोरा स्थित अपने आवास रंगमहल पर एक बार फिर महापंचायत बुलाने का आह्वान किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देता है या फिर खानपुर की ये ईगो वॉर एक बार फिर सड़कों पर हंगामे का कारण बनेगी। संज्ञान में लाला ये बड़ा जरूरी हो गया है कि ये जो जोकर यहाँ घूम रहा है, मेंढक, इसको लगने लगा है कि चैंपियन साहब की तो बहुत ज्यादा प्रतिभा बढ़ रही है, 36 कौम के लोग पसंद कर रहे हो और वीर गुर्जर समाज के युवाओं ने आगे बढ़ करके इनको ऊपर उठा लिया है और ये बड़े नेता बनने जा रहे हैं और तो चुनाव हार गया। तो ये इतना कायर है, कमीना है, इसने हमारे ऊपर झूठे लांछन लगवाने शुरू कर दिए। जब डंपर से कत्ल होने लगे आदमी, एक्सीडेंट नहीं कहूंगा, कत्ल हो रहे थे, मैंने आगे आकर के कहा, कोई नेता नहीं बोला, चयनित या पूर्व कोई नहीं बोला, निर्वाचित भी नहीं बोला। मैंने कहा डंपर अगर 2 दिन में नहीं रुके पुलिस प्रशासन से तो एक तरफ हट जाए,
हम चाहे हवा निकालें चाहे आग लगाएं। काशीपुर में इस बात को सुन के आग लगा दी डंपर में, जब एक आदमी का कत्ल कर दिया उन्होंने। चलिए लेके चलते हैं अब आपको पिथौरागढ़ की तरफ, जहां दुर्घटनाग्रस्त होकर एक गाड़ी खाई में गिर गई। लगभग 250 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत। एसडीआरएफ टीम ने दोनों के शव किए बरामद। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल। जिला पुलिस को सुपुर्द किए गए हैं शव। उत्तराखंड राज्य की आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली चार धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से होने जा रही है। यात्रा को लेकर तैयारियों और बैठकों का दौर भी अब शुरू हो गया है। सरकार जहां सुरक्षित और व्यवस्थित चार धाम यात्रा करवाने की बात कर रही है और पिछले अनुभवों से सीख कर कमियां दूर करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके विधायक चार धाम यात्रा में बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला के अनुसार जितनी भी बैठकें हो रही हैं उनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। बीजेपी मनरेगा की तरह पहाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली चार धाम यात्रा को भी चौपट करना चाहती है। दूसरे राज्यों और देशों में सब्सिडी देकर यात्रा करवाई जाती है, वहीं चार धाम यात्रा पर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अब रजिस्ट्रेशन के लिए भी यात्रियों और श्रद्धालुओं को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों पर रोका जा रहा है। विधायक ने कहा कि वो सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर बैठकों का दौर किसके साथ होता है? हर बार सचिवालय में बैठकों का दौर होता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्या इसमें स्थानीय प्रतिनिधि को बुलाया जाता है? कभी विधायकों को बुलाया है? अगर इन्हीं चीजों पे अगर वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया जाए, वहाँ के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाएगा तो ऐसा ही होगा जैसे ये कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने चिट्ठी लिखी थी, माननीय मुख्यमंत्री समय मांगा था कि चार धाम यात्रा को लेकर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। कुछ मेरे मुद्दे हैं जो सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चार धाम यात्रा की जा सकती, लेकिन समय नहीं मिला। उसके बाद हमने कहना छोड़ दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चार धाम की अव्यवस्थाओं में जो लगातार बढ़ती जा रही जो अव्यवस्थाएं, वो चिंताजनक है। अगली खबर देहरादून से आ रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में आज डीएम ने शहर के प्रमुख कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अस्पताल के हर वार्ड और अनुभाग का बारीकी से जायजा लिया। डीएम ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन नए ब्लड बैंक के कार्य की प्रगति देखने डीएम खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में रक्त की किल्लत ना हो। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और फार्मेसी में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। देर रात करीब 1:30 बजे आपदा नियंत्रण कक्ष अल्मोड़ा से सूचना मिली कि बिनसर से लगभग 3 किलोमीटर आगे टाकुला रोड पर एक ट्रक में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही पोस्ट सरियापानी से एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी नवीन सिंह कुंवर के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पाया गया कि एक व्यक्ति ट्रक और बैरिकेड के बीच फंसा हुआ था और उसकी मौके पर ही मौत भी हो गई थी। एसडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो निवासी जिला भिवानी के रूप में है। फिलहाल शव को आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। रुक करते हैं टिहरी की तरफ। टिहरी के तोता घाटी में भूस्खलन की चपेट में एक ट्रक आ गया। ट्रक पर भारी मात्रा में गिरा मलबा और पत्थर। ट्रक पर मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता हुआ बाधित। इस वक्त की बड़ी खबर टिहरी से बता रहे हैं, ट्रक के केबिन में फंसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव। जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया शव। अब लेके चलते हैं आपको लक्सर की तरफ। खबर लक्सर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकालकर लोगों ने एनीमिया की बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया।
रैली की अगुवाई कर रहे लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सैयद रफी ने बताया कि सरकार द्वारा खासतौर पर महिलाओं को बच्चेदानी के कैंसर से बचाने और एनीमिया की बीमारी के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज लक्सर नगर क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक किया गया। के अंतर्गत जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि किशोरियों और गर्भवतियों को अनीमिया से बचने के लिए, और अनीमिया हो जाए तो फिर उसमें क्या करना है, वो सारे उपाय उनको बताए जा रहे हैं, तो जागरूक किया जा रहा है। और सिर्फ शहरी स्तर पर ही नहीं, गांव के स्तर पर, सब सेंटर पे, गांव में सभी को, किशोरियों को और गर्भवतियों को, यानी कि 15 से लेकर के 45 साल 49 साल की औरतों तक जो है इनका ये कही। अगली बड़ी खबर भी लक्सर से आ रही है। लक्सर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल कुंभ का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में अंडर 14 और अंडर 17 के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि चौधरी निपेंद्र चौधरी ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और कहा कि खेलो इंडिया के तहत पूरे भारतवर्ष में खेल कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। इस टूर्नामेंट में अंडर 14 में प्रतीक और गौरव और अंडर 19 में कृष्णा और प्रिंस विजेता रहे। कार्यक्रम में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अश्वनी चौधरी, पूर्व विभाग प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुरेश पाल और सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। परिषद की तरफ से नगर खेल कुंभ का आयोजन इस सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। तो आप सभी के इस सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी खिलाड़ी इस खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं उनका भविष्य जो है वो उज्जवल रहे। हमारी सबकी नगर खेलो कुंभ का जो इनका आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमारा चल रहा है, उसी के निमित्त आज यहाँ पर एक बड़ा भव्य टूर्नामेंट बैडमिंटन का कराया जा रहा है, जो आर्यन नामदेव और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में इसका आयोजन हो रहा है। बहुत ही अच्छे माहौल में इसका आयोजन हो रहा है और इसमें सब लोग, हम सभी लोग, अश्वनी जी हैं, प्राचार्य जी हैं और हमारी जो ABVP की बहनें हैं वो हैं, और सब आर्यन की पूरी टीम है, तहल जी हैं, और ये सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करा रहे हैं बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए। खबरों का सिलसिला आप यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।